दिखता है वो तो उसको तो सारा कार्य दिखता है जको ये को कहना तो है बिंगो तो इलाज आप किंग नहीं कोई आँखों दी है बिने के लिए विकास कोई कमी रही को नहीं और कहीं ये होता फिर फिर कभी खाड़े में ही पड़ी इनके ऊपर ही निकली बिंगो इलाज की कोई ऐसे बीजेपी खत्म ही हो चुकी सभी कांग्रेस में आ चुकी तो भेदभाव करने की जरूरत ही कहाँ है सभी लोग इनके साथ ही खड़े हैं। देवाराम जी आज जाट समाज को जमीन आवंटित हुई है और तेजा जी के सर्कल जो है इसका भी उद्घाटन किया है आपके प्रयासों से मेवाराम जी ने, सही बात है क्या? एमएलए साहब की मेहरबानी से जो वादा किया था तेजा जी सर्कल आम जनता से तेलंगाना वासियों से वो आज पूरा हुआ और सर्कल का उद्घाटन हो गया है और बहुत ही शानदार कार्य हो रहा है। और जो ज़मीन संबंधी जो बात थी जाट समाज के लिए कन्या छात्रावास के लिए उसके भी हमने सभी ने मिलकर पूरी रूप से पैरवी की और एमएलए साहब की मेहरबानी से वो ज़मीन भी आवंटन हो गई है। खसरा नंबर अभी 1-2 दिन में आदेश निकल गया है, खसरा नंबर बताएंगे उसमें अपने को आवंटन कर दी जाएगी। कितने बीघे? 5 बीघा। किस संस्था? कन्या छात्रावास किसान कन्या हाँ किसान कन्या छात्रावास। मतलब 2 काम जाट समाज के लिए किए? 2 काम जाट समाज के लिए जो बड़े कार्य थे सबसे वो अपना काम कर दिया। सर्कल को कितने पैसे दिए? सर्कल को 8,44,000 रुपये का अभी राशि आवंटन कर दी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर इसकी जो भी राशि बनेगी वो नगर परिषद से अगर इतनी राशि की और भी जरूरत पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास ये है कि इस सर्कल जो बन रहा है इसमें जितनी भी राशि कम पड़ेगी वो देने के लिए तैयार है। बड़े असंभव काम थे दोनों ही। बिल्कुल असंभव थे। सभी की नज़रें एमएलए साहब पर टिकी हुई थी कि ये जाट समाज के लिए इतना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे मुझे भी ये भरोसा नहीं था कि ये इतना बड़ा कार्य होगा कि नहीं होगा। जब इस ज़मीन आवंटन संबंधी बात चल रही थी तो मैंने एमएलए साहब से कहा कि आप सभी के लिए कर रहे हो तो हमारी जाट समाज के लिए भी आपको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देवाराम जी आपने कब पैरवी की, आप मुझे बताओगे आपको ज़मीन कहाँ सही है, आपकी कहाँ फाइल पेंडिंग पड़ी है। मैंने सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिक से संपर्क किया तो उन्होंने लालूराम जी वगैरह ने बताया कि अपनी किसान कन्या छात्रावास की ज़मीन के लिए जो फाइल है वो करीब 13 साल से कलेक्ट्रेट में पेंडिंग पड़ी है। मैंने विधायक साहब को पूरे डॉक्यूमेंट ले जाके दिए और पुरजोर पैरवी की और एमएलए साहब ने कलेक्टर साहब से और सरकार स्तर पर बात करके वो ज़मीन का आवंटन करा दिया। इसके लिए विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भेदभाव जाट समाज के लिए काम किया है। वैसे मेवाराम जी बिना भेदभाव ही करते हैं। ऐसा नेता जो 36 कौम को साथ लेके ऐसे बहुत नेता कम मिलते हैं। मैं तो मेवाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाड़मेर वासियों की ये भाग है कि ऐसा जनप्रतिनिधि हम सबको मिला। 42 समाजों को ज़मीन दी। हाँ 42 समाज को ज़मीन दी, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। जिनकी भी ज़रूरत थी और एमएलए साहब से बात की उन सभी को आवंटन करवा दिया। 2 दिन पहले हेपा हीरो के मूर्ति का अनावरण हुआ। लगभग सभी समाजों की जो है मांग थी वो पूरी की है मेवाराम जी ने। बिल्कुल, हेपा हीरो की हो, जालम सिंह सर्कल हो, राजपूत समाज की हो, किसी भी समाज की, कोई भी समाज अब की बार पीछे नहीं रहा है। गहलोत जी की और कांग्रेस सरकार एमएलए साहब की मंशा है कि हर वर्ग हमसे लाभान्वित हो और उसको फायदा मिले। विकास में ना तो कोई जातिवाद किया ना भेदभाव किया। आप ही देख रहे हो बिजली की बिल माफ किए तो ये थोड़ी कांग्रेस का और बीजेपी का हो, सभी का किया है। जो राज्य सरकार के 10 महंगाई राहत शिविर में चल रहा है उसमें कांग्रेस बीजेपी थोड़ी हो रही है। सभी को समान रूप से देखा जा रहा है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं हुई। वे देखते हैं तो समाज के प्रबुद्ध नागरिक देखें, आम आदमी देखें, किसी भी सभा में जाए सभी तो कांग्रेस के साथ ही तो खड़े। फिर भेदभाव क्या करें, कांग्रेस में आगे सर, फिर भेदभाव करने की जरूरत ही कहाँ रही। बड़ा जो मुद्दा था पूरे जिले में तेजा जी सर्कल का बनना और अभी जमीनों की लिस्ट निकली तो जाट समाज का नाम नहीं है, लेकिन ये भी आपने पैरवी करके और मेवाराम जी के पास जाकर के दोनों काम करवा दिए। अब मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को जवाब मिल गया जो मेवाराम जी का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल जवाब मिल गया, उनसे मुद्दा छीन लिया। वो यूँ कहते थे ये समाज की विरोधी है। हम तो 30 साल से साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पिताजी भी थे, मेरे ताऊ जी भी थे और 15 साल से मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ। हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि समाज के खिलाफ या हमारे खिलाफ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इन्होंने जो इनके पास गया उन सभी का कार्य किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज के हित में जैसे इतना बड़ा मुद्दा वीर तेजा सरकार बाड़मेर में 30 फुट ऊंची और 11 फुट हाइट में तेजा जी की प्रतिमा लगेगी, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अपने को इतनी बड़ी मूर्ति और तेजा जी को दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और जाट समाज के लिए कन्या छात्रावास की और भी कई सारे काम अगर होंगे तो पूर्ण रूप प्रयास करके किए जाएंगे। किसी भी तरीके का एमएलए साहब की तरफ से किसी भी जाट समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जाट राजपूत 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला अगर कोई नेता है तो विधायक मेवाराम जी साहब है। मेवाराम जी ने सबको साथ लेकर के ये साबित कर दिया असली लोक नायक है। बिल्कुल,
ये साबित कर दिया कि राजनीति में जाति पाति नहीं होती है, सतीश कौम को साथ लेकर चलने वाला ही नेता होता है। तो मेवाराम जी ये सभी जो विकास की काम करवाए हैं, आपको लगता है कि अभी मजबूत स्थिति है? शानदार स्थिति है, जहाँ भी देखते हैं तो सब वन वे ही चल रहा है। इन्होंने कोई समाज को किसी काम को छोड़ा ही नहीं है। गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इतने सारे काम कर दिए कि 70 सालों में नहीं हुए। अब कोई पीछे मुद्दा बचा ही नहीं है। अब जो आँख से दिखता है वो तो उसको तो सारा कार्य दिखता है। जको ये को कहना तो है बिंगो तो इलाज आप किंग नहीं कोई आँख दिए बिनेंगे इंग लिए विकास कोई कमी रही को नहीं। और कहीं ये होता फिर बह कभी खाड़े में ही पड़ी, इनके ऊपर ही निकली बिंगो इलाज की कोई। लोगों के हाथ में मुद्दा आए उससे पहले उसका जवाब मेवाराम जी दे देते हैं। बिल्कुल दे दिया, मुद्दा छीन लिया ना, मुद्दा उनको देते ही नहीं है बीजेपी वालों, उनके पास मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे देवाराम जी आसू, और देवाराम जी मेवाराम जी के खास आदमी हैं, और देवाराम जी को ये दो काम जो करवाए हैं ये असंभव सा है। अगर सकारात्मक विचारधारा का जनप्रतिनिधि हो और पैरवी करने वाला आदमी हो तो इस तरीके के असंभव काम भी संभव होते हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।